हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जो कि होने वाली है अर्बन लेजेंड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जापानीज अर्बन लेजेंड ओकीको के बारे में। ओकीको थी एक नौकरानी जिसने एक बार बेहद ही कीमती प्लेट खो दी थी, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक था। ओकीको जापान की मशहूर घोस्ट स्टोरीज में एक है। इसका जिक्र कई मूवीज़, मांगा और सीरीज़ कार्टून्स में भी किया गया है। तो अब हम आते हैं कहानी की तरफ। हिमेजू के एक महल में एक नौकरानी बर्तन धोने का काम करती थी, जो कि और कोई नहीं ओकीको थी। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसी महल में मालिक का एक अनुचर था जो कि एक समुराई था। ओकीको इतनी खूबसूरत थी कि आओयामा का नज़र ओकीको के ऊपर पड़ने में देरी नहीं लगी। आओयामा ने ओकीको को लुभाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ओकीको उसको हर एक बार ठुकरा दिया। इससे आओयामा ने ठीक किया, चाहे कुछ भी हो वो ओकीको को अपना बना के ही छोड़ेगा। तो एक दिन आओयामा ने ओकीको को बुलाया और उससे सवाल किया कि तुम ही तो बर्तन धोने का काम करती हो ना? यहाँ पे तो 10 प्लेट्स थी, एक गायब है, कहीं तुमने तो नहीं चुराया? आओयामा की ये बात सुन के ओकीको बहुत डर गई। उसे पता था अगर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया तो उसका सज़ा मौत ही है। इसी डर से ओकीको प्लेट्स गिनती रही, लेकिन जितनी बारी वो प्लेट गिनने लगती वो 9 ही थी। तो आओयामा ने ओकीको के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं इस बात के बारे में मालिक से कुछ भी नहीं बताऊंगा। बदले में तुमको मेरा रखेल बन के रहना पड़ेगा। भले ही ओकीको जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन वो आओयामा के सामने झुकना नहीं चाहती थी। तो इस बार भी आओयामा को ओकीको ठुकरा दिया। इस बार समुराई के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने ओकीको के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए नौकरों को बुलाया और सबको आदेश दिया कि ओकीको को रस्सी से बांधा जाए और जब तक वो अपनी गलती स्वीकार ना कर ले उसको लकड़ी की तलवार से मारा जाए। इन सब के बावजूद ओकीको अपनी जिद पे खड़ी रही। जो चीज़ें उसने की नहीं उसको स्वीकार करने के लिए वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। इससे आओयामा का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। इस बार आओयामा ने महल के कुएं के ऊपर ओकीको को उल्टा लटका दिया और बार बार उसको कुएं के नीचे फेंकने लगा, और जब जब उसकी दम निकलने वाली होती उसको ऊपर खींच के अपने सवाल दोबारा पूछता और ओकीको के जवाब सुन के दोबारा मारता। इन सब से जब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आओयामा ने डंडे से ओकीको के सर पे बारी मारा और कुएं में फेंक दिया। इस घटना के बाद से महल में सबको ओकीको का आत्मा दिखने लगी। ओकीको का आत्मा चारों ओर घूम के उस खोए हुए प्लेट को ढूंढती थी और गिनती करती थी। जब वो 9वां प्लेट गिन लेती थी और 10वां प्लेट नहीं मिलता था, वो चीख के वहाँ से गायब हो जाती थी और उसकी चीख चारों ओर गूंजती थी। इन सब से आओयामा की रातों की नींद गायब हो गई थी। उसको गिनते हुए जो कोई भी सुन लेता था वो बीमार पड़ जाता था, और जो बदनसीब पूरी गिनती सुन लेता था उसकी मौत निश्चित थी। ऐसे महल में बहुत लोग मरने लगे। इन सब चीज़ों को देख के मालिक ने एक पुजारी को बुलाया ओकीको के आत्मा को शांत करने के लिए। पुजारी पूरी रात महल में घूम के मंत्र पढ़ता रहा। रात जब ख़त्म होने को आई तो ओकीको की आत्मा कुएं से निकल के प्लेट्स गिनने लगी। ओकीको का आत्मा अब पूरी तरह शांत हो गई। उसे इस बात की खुशी थी कि उसके ऊपर से चोरी का इल्ज़ाम हट गया। इस घटना के बाद से किसी ने ओकीको को कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ।